नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर बहस जारी है। कल भी ये बहस चलेगी और कल से अब तक चली बहस में कई अहम मुद्दे सामने आए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट में जगह मिले। इसमें शादी की न्यूनतम उम्र का कानून बाधा नहीं बनता। अगर स्त्री की शादी हो तो न्यूनतम उम्र 18 साल रहे, अगर पुरुष की शादी हो तो न्यूनतम उम्र 21 साल रहे। वैसे भी स्त्रियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 करने का प्रस्ताव है। अदालत में ये बहस भी चली कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट को लिंग निरपेक्ष बनाना चाहते हैं और व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्त्री पुरुष का मसला कहां से आ गया। हालांकि केंद्र सरकार और उससे जुड़ी एजेंसियां समलिंगी शादी के खिलाफ हैं। आज केंद्र ने कहा है कि इस मामले में राज्यों को भी पार्टी बनाया जाए, उनको नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी नहीं मानी कि समलैंगिक संबंधों का मामला एलीट समाज का मामला है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ये शहरी अभिजात मामला है, इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। ये शहरी अधिक लग सकता है क्योंकि शहरी लोग खुलकर बोल रहे हैं। समलैंगिकता के अपराध के दायरे में बाहर आने के बाद लोग और सामने आए हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि मामला समलैंगिक लोगों के विवाह का ही नहीं है, उसके बाद संपत्ति विरासत के अधिकार का भी है। गोद लेने के कानून से भी इसका वास्ता है। मुकुल रोहतगी ने अदालत से ये मांग की है कि समान लिंग वाले जोड़ों को शादी का अधिकार देने के अलावा अदालत उन्हें गोद लेने, विरासत या उत्तराधिकार के वे सारे अधिकार दे जो दूसरे लोगों को सुलभ हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद नहीं दिया जा सकता, जिसका बच्चे पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस दलील में दम नहीं लगा। उसने नहीं माना कि समलैंगिक जोड़े द्वारा गोद लिए जाने से बच्चे पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। अदालत ने याद दिलाया कि अब भी समलैंगिक जोड़े में कोई एक बच्चा गोद ले सकता है। बस यही है कि बच्चे को दो अभिभावकत्व का लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने 377 की समाप्ति के बाद बच्चे गोद लिए हैं। दरअसल ये पूरी जो बहस है बताती है कि मामला बस अदालत या सियासत का नहीं है, पूरी बदलती हुई जीवन शैली, बदलते हुए जीवन मूल्यों का है। समलैंगिक संबंधों का सवाल इसी बदली हुई दृष्टि से निकला है और अदालत के सामने ये नाजुक मामला अपने तमाम पेचोखम के साथ खुला हुआ है। इसलिए सच की पड़ताल में आज हमने पूछा है, अदालत में समलैंगिक शादियों के खिलाफ सरकार का रुख। क्या भारत में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिल पाएगी? आपके पास रूस की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। अपनी राय दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद सच के मीटर में। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जानी मानी लेखिका रुथ विनीता, फिल्मकार और LGBTQ के अधिकारों के लिए लड़ने वाले ओनीर और राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हैं। तो पहले अगर मैं रुथ विनीता आप ही के पास आऊं, क्योंकि आपने एक किताब भी लिखी है। आप किस तरह से ले रही हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पे चर्चा चल रही है, समर्थन भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन ये एक आगे की राह है। देखिए, 1980 से लेकर आज तक अखबारों में रिपोर्ट छपे हैं उन सैकड़ों औरतों के बारे में, कुछ आदमी भी थे, ज्यादातर औरतें हैं, जिन्होंने एक दूसरे से शादी करी हैं। ओके, और इनमें ये कौन सी औरतें हैं? ये हर संप्रदाय की हैं। इनमें दलित हैं, कई आदिवासी हैं, खेत में मजदूरी करने वाली हैं, मछुआरे हैं, बिल्डिंग बनाने वालों की बेटियां हैं, सब गरीब घरों की लड़कियां थी। अंग्रेजी किसी को नहीं आती थी, किसी ने समलैंगिक, लेस्बियन, गे ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बस यही कहा कि हम एक दूसरे से के बगैर नहीं रह सकती, अलग किया जाएगा तो हम मर जाएंगी, जान दे देंगे, और कईयों ने जान दे भी दी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1980 और 90 के दशकों में इस तरह की शादी, समलैंगिक शादी, दुनिया में कहीं भी मान्य नहीं थी जब ये लड़कियां ये सब कर रही थी। अगर आंकड़े चाहिए तो ये मेरी किताब है लव्स राइट, जो 2005 में छपी थी। ये नया संस्करण है इस साल का, और इसके पीछे एक सूची है इन सब दंपतियों के बारे में, सैकड़ों हैं। इन औरतों का किसी भी मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं था, किसी संस्था से वास्ता नहीं था, बल्कि 1980 में के दशक में भारत में कोई गे मूवमेंट था भी नहीं। इसलिए मैं एक केस सिर्फ बताना चाहती हूँ। 1993 में रेखा चौधरी और विनोदा आतकेवार, महाराष्ट्र के गांव की 2 लड़कियां, किसानों की बेटियां,
वो चंद्रपुर महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के दफ्तर में पेश हुई और कहा कि विनोदा 18 साल की है, वो वधू है, और रेखा 21 साल की है, वो वर है, और हम दोनों शादी करना चाहती हैं। ओके, सो ये मांग जो है ये किसी ऊंचे वर्ग वर्ण मूवमेंट से पहले नहीं आया। ये आम औरतों, ज्यादातर औरतें, कुछ आदमियों के दंपतियों से ये मांग आई है। दिस इज नॉट जी एन एलिटिस्ट थिंग। बिल्कुल। तो आपका ये कहना, क्योंकि पहले चर्चा में आया कि एलिटिस्ट शहरी वो है। गीता भट्ट, मैं आपसे आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी। हमारे समाज में अगर एक ऐसा वर्ग है जो इस राह चाहता है, तो उनको मान्यता देना या उनकी बात सुनना, उनके अधिकार की बात करना सही नहीं है क्या? निधि जी, पहले तो मैं समझती हूँ कि अगर आप थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर या इन सब विषयों की जब हम बात करते हैं, तो कोई भारतीय समाज में क्या ये हमेशा से हिस्सा रहे, ये हमारे कई सारे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं। ऋषि वात्सायन द्वारा लिखे हुए कामसूत्र में भी ये बात बड़े स्पष्ट रूप से है कि ऐसे संबंध समाज में लोगों के बीच थे और उनके लिए भी समाज में हमेशा जगह थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया था, जैसा कि यूरोपीय देशों में रहा है। यूरोपीय देशों में अगर हम देखें तो लगभग 1970 के दशक तक भी जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको जो है एक उसका क्रिमिनलाइजेशन जो है उसको माना जाता था, और द्वितीय विश्व युद्ध तक स्पेन जैसे देशों में तो फांसी की सजा होती थी। तो परंतु आज जो विषय, जो कि हम अगर इसको जो न्यायपालिका में जो ये चल रहा है उसके संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो वहां विषय ये आया है कि इसको आप जो है विवाह को, अगर आप दो समलैंगिक लोगों के विवाह की बात कर रहे हैं, तो आप उस विवाह को आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दिखाने को रजिस्टर करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आप जो है जहां स्त्री और पुरुष लिखा है उसकी जगह आप स्पाउस वर्ड का या कुछ ऐसे कुछ जो है विकल्प दिए जा रहे हैं उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम देखें तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो बनाया ही इसलिए गया क्योंकि अलग अलग आस्थाओं के जो लोग थे, जब वो आपस में विवाह नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए इस एक्ट को बनाया गया ताकि इसके अंतर्गत वो जो है जो अलग अलग पूजा पाठ के तरीके जिनके अलग है वो भी आपस में जीवन यापन एक वैवाहिक सूत्र में बनकर कर सके। अब आप ये कह रहे हैं कि उसमें अगर आप पुरुष और स्त्री की जो परिभाषा है उसको आप बदलना चाह रहे हैं, जिस प्रकार माननीय न्यायपालिका में ये बात आई है, तो ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। क्योंकि आप जब एक स्त्री और पुरुष की परिभाषा को ही बदलना चाहेंगे तो ऐसे ये सिर्फ आप उसको सिर्फ एक स्पेशल मैरिज एक्ट में सिमट के नहीं रख सकते हैं। उसमें बहुत सारे और ऐसे कानून हैं जिनके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और उनके ऊपर बड़े तरह के प्रश्न उठेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग आस्थाओं के लोगों के लिए जो ये एक्ट बना हुआ है, जो विवाह करना चाहते हैं, उन आस्थाओं की जो परिभाषाएं हैं विवाह की, उसको आप अलग कैसे कर पाएंगे? उनमें आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको दोनों को आप हटा के स्त्री पुरुष की परिभाषा को आप हटा दीजिए, तो उसमें आप ये संभव ही नहीं है कि आप जो आस्था के आधार पर, जिस तरह जो हिंदू अगर आप मैरिज एक्ट देखें तो उसमें विवाह जो है वो उस एक संस्कार की तरह लिया जाता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर आप देखेंगे तो उसमें उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया जाता है। बिल्कुल गीता जी, यही क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे देश की परंपरा यही रही है कि तमाम वर्गों को समाहित कर, और मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बरसों से, सदियों से सबको सम्मानित कर सबको साथ लेकर चलने की बात है। सबके लिए थोड़ी थोड़ी जगह वहां पर मौजूद है। उन्हीं ये अदालत में पूरा ये मामला चल रहा है। एक बच्चे को गोद लेने की बात है, क्योंकि जो अभी हमारे सहयोगी ने आज हमने खबर चलाई, क्योंकि ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, भोपाल से दूर एक सूरजपुर गांव में 18 साल से वहां पर दो लड़कियां साथ रह रही हैं, वो उनका अपना रिश्ता है। लेकिन देखिए, अगर आप बीमा करना चाहें, अगर आप कुछ अपना रजिस्ट्री करना चाहें, संपत्ति की तमाम चीजें, कुछ सुविधा चाहें, नहीं मिल पाती हैं। कितना जरूरी है जो ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तो देखिए हमारी जिंदगी बीत गया ये लड़ते लड़ते कि हमको एक इक्वल राइट्स, इक्वल सिटीजन की तरह देखा जाए। और जब भी ये आर्गुमेंट्स होता है, मैं देखता हूँ जिन लोग अपोज करता है,
मैं उनकी जिंदगी देखता हूँ कि हम LGBTQI क्वेयर लोग होके हम कभी नहीं चाहते कि उनका हक कोई छीने। हम उनका खुशी देख के खुशी होता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको इतना डर क्यों है हमारी खुशी से। उनको इतना क्या प्रॉब्लम है। आज मैं शादी करूं तो मेरा नेबर जो है उसका घर टूट जाएगा या उसका मैरिज टूट जाएगा, ऐसा बात चलता है कि लगता है कि ये जो हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी है इतना वीक है कि हम लोग हमारी खुशी उनको इमीडिएटली पूरा सोसाइटी को डिसरप्ट कर देगा। ये मुझे समझ में नहीं आता है क्यों इतना रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। ओनीर, आपने तो फिल्म भी बनाई थी, राइट्स के बारे में आपने तो फिल्म भी बनाई थी माय ब्रदर। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सवाल भी आज उठा कि बच्चे गोद लेने में बच्चे पे मनोविकार का असर पड़ता है, लेकिन कल जब मैं एक कपल से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बच्चे को तो सिर्फ प्यार चाहिए होता है। आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, बच्चे को प्यार चाहिए, बच्चे को ऐसा जगह चाहिए जहाँ अच्छी परवरिश हो। वो मेरा ऐसा बहुत सारा पेरेंट्स है बाहर के देश में जहाँ पे सेम सेक्स कपल अपने बच्चे को रेज कर रहा है। वो इंडियंस भी है बाहर के देश पे और उन लोग खुशी से जी रहा है, बच्चे लोग खुशी से बड़ा हो रहा है और अच्छे सिटीजन। लेकिन ये सवाल है विनीता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बच्चा किसको माँ कहे किसको पिता कहे, वो क्या एक अड़चन पैदा कर सकता है उसके डेवलपमेंट में? विनीता, कैन यू, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी। इंडिया में कई कपल्स हैं, मेरे सीनियर कोलीग्स थे जो अब 80 साल की उम्र के हैं, 80 से ऊपर के हैं। उन्होंने बच्चा पाला इकट्ठा और एक को अम्मा कहते थे और दूसरा को मुशु कहते थे। कई कहते हैं मम्मी को एक और एक को माँ। ओके, ये दो लड़कियां हैं, आदिवासी लड़कियां। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, गरीब लड़कियां, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, वेटका पोलांग एंड मेलका पोलांग। दे गॉट मैरिड, उनकी शादी हुई और इन्होंने कहा कि मैं उनके भाई के एक के भाई की बच्चे को वो गोद लेंगे और अब वो उनके आदिवासी ट्राइब में ये एक्सेप्ट हुआ। ओके, सो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अब सिर्फ लीगल राइट्स चाहिए, कानून चाहिए कि उस बच्चे को इनहेरिटेंस मिले, ये सब मिले। वैसे तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। शादियां हो रही है, 1980 से हो रही है, सरकार से पूछ के नहीं हो रही हैं। शादियां तो होती हैं। और जो 31 देशों में जब ये मान्य है, सरकारों ने मान्य है, तो क्या वो समाज कब कोलैप्स हो गया है, वो गिर गया है, वो खत्म हो गया है? नहीं, वो समाज वैसे ही चल रहा है। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सभी देशों 31 देशों में यही आर्ग्यूमेंट्स पेश हुए थे। हमारे कल्चर के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ये वो कुछ नहीं हुआ। शादियां हुई, जैसे वो नहीं कह रहे हैं, सब खुश हैं, सब रह रहे हैं। आप तमाम लोग जुड़े, मुझे लगातार कहा जा रहा है कानवे की समय समाप्त हो गया, लेकिन अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा जारी है। गीता जी, आपका धन्यवाद। वनीता, आपका, उनीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ती है और क्या जो ये हमारे समाज का एक ये वर्ग है वो अंत में खुश होगा कि नहीं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि लोगों की क्या राय है इस पर। तो सच की पड़ताल में आज हमने पूछा सवाल, अदालत में समलैंगिक शादियों के खिलाफ सरकार का रुख, क्या भारत में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिल पाएगी? हमारे पास करीब 6000 लोगों की राय आई है। इनमें से 62% मानते हैं कि नहीं मिल पाएगी, जबकि 32% की राय है कि मिलेगी और 6% की कोई राय नहीं। तो इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप आगे देख सकते हैं खबरों की खबर संकेत उपाध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।